हेलो एवरीवन। तो हमारी प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमल स्कोर आफ्टर अप्लाइंग के ऑपरेशंस। ये लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करेंगे, फिर इसकी अप्रोच देखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यू आर गिवन ए जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स। आपको एक इंटीजर एरे दी है नम्स, ठीक है, और एक इंटीजर दिया है के। यू हैव ए स्टार्टिंग स्कोर ऑफ जीरो। आपका स्टार्टिंग में जो स्कोर है जीरो है। अब आपको कुछ ऑपरेशन करना है। इन वन ऑपरेशन, मतलब ये बता रहा है कि ऑपरेशन किसे बोल रहा है, ये पूरा एक ऑपरेशन है, ठीक है। तो इन वन ऑपरेशन चूज एन इंडेक्स आई। आपको पहले तो एक इंडेक्स चूज करना है उस एरे में से, ठीक है भाई, बढ़िया। फिर क्या करना है, अपना स्कोर इंक्रीज कर देना है भाई नम्स आई, ठीक है। मतलब आपने जो इंडेक्स चूज किया उसको अपने स्कोर में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और साथ ही साथ इस नम साई को वहां से हटा देना है और इसकी जगह क्या डाल देना है, सील ऑफ नम साई डिवाइड बाई 3, ठीक है। ये इससे रिप्लेस कर देना है। तो आप जानते होंगे सील क्या होता है। मान लीजिए अगर मैं 10 है, मेरा नंबर नम साई 10 है, तो सील ऑफ 10 डिवाइड बाई 3 क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ सील ऑफ 10 डिवाइड बाई 3, जब भी आपको किसी भी वैल्यू को सील निकालना होता है तो मतलब देखिए, जैसे ये कोई फ्लोट वैल्यू है और कोई इंटीजर वैल्यू है तो वो उसका सील होता है। पर अगर कोई फ्लोट वैल्यू है, सील ऑफ 4.3 है मान लीजिए, इससे जो बड़ी वैल्यू होती है, एक फ्लोर होता है, एक सील होता है। आपका नंबर यहाँ कहीं बीच में लाई कर रहा है, जिसका आपको सील निकालना है तो आप ये बोल देंगे, अगर फ्लोर निकालना है तो आप ये बोल देंगे। तो 4.3 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होता है, 5। तो इसका सील हो जाएगा 5 और इसका फ्लोर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सील निकालना है 10 डिवाइड बाई 3 का। मतलब बेसिकली जो नम्स आई है उसको 3 से डिवाइड कर देना, उसका सील निकालना है। तो बताइए यहाँ पे सील कितना होगा, यहाँ पे सील 4 होगा, ठीक है। तो आपको ऑपरेशन में पहले क्या करना है, आपको एक इंडेक्स आई चूज करना है और उसकी जो वैल्यू है, उसकी नम्स आई की जो वैल्यू है उसे अपने स्कोर में ऐड कर देना है। फिर नम्स आई की जगह हमें सील ऑफ नम्स आई डिवाइड बाई 3 कर देंगे। मतलब हमारा नम्स आई कितना हो जाएगा, अब इतना हो जाएगा, ठीक है। चेंज कर देंगे, ठीक। और क्या बोल रहा है, आपको रिटर्न करना है मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर यू कैन अटेन आफ्टर अप्लाइंग एग्जैक्टली के ऑपरेशन। आपको ये जो ऑपरेशन था ना, ये पूरा एक ऑपरेशन था, ऐसे के ऑपरेशन लगाने हैं। आपको बताना है कि आप कितना मैक्सिमम स्कोर क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको क्या बताना है कितना मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो इस टेस्ट केस को देखते हैं, इस वाले को 1 10 3 3 3 नम्स एरे दी आपकी 1 10 3 3 3। मान लीजिए आपको जो ऑपरेशन करना है वो करना है 3 बार। आपको ऑपरेशन कितनी बार करना है, यहाँ पे के की वैल्यू 3, मतलब एग्जैक्टली 3 बार ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन क्या था, एक बार दोबारा से यहाँ पे लिखिए, ऑपरेशन क्या था, चूज करो आई, स्कोर को बढ़ा दो कितना, प्लस इक्वल टू नम्स आई, इस नम्स आई को स्कोर में ऐड कर दो और नम्स आई को किससे रिप्लेस कर दो, नम्स आई को हटाओ, नम्स आई हटाओ, हटाओ, सील ऑफ नम्स आई, सील ऑफ नम्स आई डिवाइड बाई 3 लाओ, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ आपको ये स्कोर जो है मैक्सिमाइज करना है। आप बताइए आप क्या सोच पा रहे हैं कि आप अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज कर पाएंगे। मतलब आपको जो एरे है इसमें से कौन सा एलिमेंट चूज करना चाहिए। क्या आप मतलब पहले बोलेंगे अच्छा मैं इस 3 को चूज कर लूँ तो मेरा स्कोर मैक्सिमम आएगा। आप मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं ना स्कोर को, तो सोचिए स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए आप ग्रीडी सोचेंगे तो आपको मैक्सिमम एलिमेंट लेना पड़ेगा। भाई जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उस नाम साई को ले लो। तो आपका इसको फर्स्ट स्टेप के लिए अगर आप बोले के इक्वल टू 1 तक के लिए मेरा कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो उतना ही होगा। अब बोले के इक्वल टू 2 के लिए कितना हो सकता है, तो अब आप इसे रिप्लेस कर देंगे। ऐसे किससे रिप्लेस कर देंगे, मान लीजिए आपने पहले तो 10 ले लिया, तो आपका स्कोर कितना हो गया इस केस में, स्कोर हो गया आपका 10, ठीक है। ये के इक्वल टू 1 हो गया, मतलब पहले स्टेप में और 1 ऑपरेशन में। तो देखिए एक ऑपरेशन में आप अपना स्कोर मैक्सिमम से मैक्सिमम इतना ही प्राप्त कर सकते हैं, पर आपको टोटल कितना ऑपरेशन करने हैं, 3। तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है भाई इसे रिप्लेस कर दो, इसकी जगह F4। तो क्या मतलब मुझे अब कितना लेना चाहिए, क्या मुझे ये 3 लेना चाहिए या 4। अब मैं दोबारा से चेक करूंगा। मतलब मैंने जब रिप्लेस कर दिया तो हो सकता है कि मेरे एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट है चेंज हो गया हो। अब भाई दूसरे स्टेप के लिए तो मैं चाहूंगा ना कि एरे में जो सबसे बड़ा है वो दो। आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है तो आप बड़ा बड़ा लेते जाएंगे हमेशा। आपको के ऑपरेशन में हमेशा जो एरे में आपको सबसे बड़ा मिल रहा है उसे ले लो, के ऑपरेशन जो एरे में सबसे बड़ा मिल रहा है उसे ले लो। तो अभी आपका एरे में सबसे बड़ा क्या है, ये। तो आप अपने स्कोर में से ऐड कर देंगे, चूज किया इंडेक्स, ये वाला इंडेक्स चूज किया, ठीक है। तो और स्कोर में ऐड कर दिया नमसाई को, तो स्कोर कितना हो गया मेरा, अभी 10 था, अभी हो गया 14। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी फिर, 4 डिवाइड बाय कितना था, 3। तो 4 डिवाइड बाई 3 2 हो जाएगा। सील निकालनी है ना, 4 डिवाइड 3 वैसे तो 1 होता है नॉर्मली, करते हैं अपन इंट में, तो वो 4 वैल्यू लेता है। पर हमें क्या लेनी है, सील वैल्यू, तो 2 हो जाएगा। अब मैं वो आपसे बोलूँ कि तीसरा ऑपरेशन करने के लिए आपको कौन सी
इंडेक्स चूज करना चाहिए। आप बोलेंगे कि आपको मैक्सिमाइज करना है तो आप नम्स एरे में जो सबसे बड़ा है वो चूज कीजिए, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी। तो इन तीनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये वाला कर लेता हूँ, तो आपका स्कोर कितना हो जाएगा? 14 + 3 17। क्या आप इससे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर प्राप्त कर सकते थे? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हर ऑपरेशन पे क्या किया है, ग्रीडीली चले आप। आपने कहा कि पहले ऑपरेशन का सबसे मैक्सिमम क्या मिला वो ले लो। अच्छा ठीक है, पहले का जो मैंने मैक्सिमम था वो चुरा लिया। अच्छा दूसरे में सबसे मैक्सिमम क्या मिला है वो ले लो। तो मैं मैक्सिमम मैक्सिमम चुराते जा रहा हूँ, तो इससे मैक्सिमम मुझे मिल नहीं सकता। तो देखिए इस केस में आंसर 17 है। तो आपको यही काम करना है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। कि आपको क्या करना है, सबसे मैक्सिमम लेना है। आपको क्या करना है, स्टेप्स लिख देते हैं। आपको सबसे मैक्सिमम लेना है, सबसे मैक्सिमम लेना है, ठीक है। और क्या करना है उस मैक्सिमम को लेने के बाद, सबसे मैक्सिमम लेना है। इस मैक्सिमम को लेने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, उस मैक्सिमम को हटा देना है। उस मैक्सिमम को हटा देना है। देखिए इंडेक्स से यहाँ पे फर्क पड़ भी रहा है, अगर आपको कोई पता है कि ये एरे का इसका मैक्सिमम है, ठीक है, तो आपको इस बात से फर्क पड़ रहा है कि कौन से इंडेक्स पे है। या फिर उसको हटा के आप उसकी जगह जो डालोगे सील डिवाइड बाय, मतलब सील ऑफ दैट नम्स डिवाइड बाय 3, तो ये कौन से इंडेक्स पे जाना चाहिए, इससे भी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ वैल्यूज से फर्क पड़ रहा है, क्योंकि इंडेक्स तो हमारी कभी कंडीशन थी ही नहीं। अभी जैसे देखिए आपको 3 मिल रहा था 3 जगह पे, तो आपने कोई सा भी 3 लिया था, आपको मतलब था किससे कि मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है। तो इंडेक्स से तो कोई मतलब ही नहीं था। तो उस मैक्सिमम को हटाकर, उस मैक्सिमम को हटाकर हमें क्या कर देना है, उस मैक्सिमम को हटाना है, हटाना है। और उसकी जगह क्या डाल देना है, सील ऑफ मैक्स डिवाइड बाई 3 डाल देना है, ठीक है। और ये काम करने, और इससे पहले मैक्सिमम को लेना है, तो मतलब मैक्सिमम को लेने का मतलब क्या है, मैक्सिमम को स्कोर में ऐड कर देना, और ये काम करना है। यही तो आपकी स्टेप रहेंगी। तो ये आपको हर ऑपरेशन में करना है, हर स्टेप पर करना है। मतलब आपने पहली बार किया, आपको क्या ऑपरेशन करना है, दूसरी बार भी किया, तीसरी बार भी किया। तो अच्छा ऐसा क्या आप यूज करें कि आपको हमेशा अपना मैक्सिमम मिल सके, आपको पता चल सके कि अच्छा मेरी ये एरे क्या हो चुकी है, अपडेटेड हो चुकी है, अब इसमें मेरा मैक्सिमम क्या है। और दूसरी चीज क्या है, उस मैक्सिमम को आपको हटाना है, उस मैक्सिमम को आपको आउट करना है, और उस आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसकी जो दूसरी वैल्यू डालना है वो तो अलग बात है, मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो मैक्सिमम को आउट करना है। ऐसा कौन सा, मतलब आपको दिमाग में डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है जो आप बना सकते हैं कि आपको एक तो मैक्सिमम मिल जाए हमेशा, तुरंत। आप सबसे ऊपर मान लीजिए ऊपर या सबसे पहले जो भी आपको पता हो एलिमेंट, आपको पता होगा मैक्सिमम कहाँ है, तो आपको मैक्सिमम मिल जाए तुरंत। उस मैक्सिमम को आप क्या कर रहे हो, आउट कर रहे हो, ठीक है। मैक्सिमम को हटाना है आपको, और बेसिकली क्या करना है, मैक्सिमम पे ही तो देखिए ऐड कर रहे हैं। आप किसको ऐड कर रहे हैं, मैक्सिमम को ऐड कर रहे हैं। मैक्सिमम ऐड करके मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, आप आउट कर रहे हैं, और उसकी जगह क्या कर रहे हैं, सील ऑफ मैक्स डिवाइड बाई 3 डाल रहे हैं। तो मैक्सिमम किस में आउट होता है, मैक्सिमम वाला किस में आउट होता है, हीप में होता है। बिल्कुल सही, हीप में होता है, हीप प्रायोरिटी क्यू इनमें होता है। तो इनमें क्या होता है, देखिए हम ऐसा डेटा, मतलब ऐसी जो स्ट्रक्चर हम जो चाहते हैं ना वो मेंटेन करके रख सकते हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम मिल जाए हमेशा सबसे ऊपर। तो मान लीजिए इनको अरेंज कर दिया, इन्हें सबको किस में डाल दिया, मैंने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया, और किसी में मैक्स हीप में डाल दिया कि मैक्सिमम सबसे ऊपर है। तो आप बताइए आपको सबसे ऊपर इस प्रायोरिटी क्यू में मैक्सिमम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बोलेगा बिल्कुल मिलेगा। तो आपका आंसर में आपने 10 ऐड कर दिया। फिर आप कहेंगे कि इसको हटा दो, इसको हटा के क्या डाल दो, 10 डिवाइड बाई 3, सील ऑफ 10 डिवाइड बाई 3 वो होता है 4। तो ये कहेगा, ये अपनी करेक्ट पोजीशन ढूंढेगा कि मेरी करेक्ट पोजीशन क्या है। तो इसकी करेक्ट पोजीशन भी क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में 4 होगी, यहाँ पे सबसे ऊपर। फिर आपने दोबारा ऑपरेशन किया, आपने कहा कि जो सबसे ऊपर है वही मुझे पता है कि सबसे बड़ा है। तो आपको कभी चेक करनी ही नहीं कि प्रायोरिटी के बीच में, कि आपको पता है कि सबसे ऊपर वाला ये क्या है, सबसे बड़ा है। तो आप इसको लिया आपने, इसको भी अपने आंसर में ऐड कर दिया, 10 + 4। इस 4 को फिर आपने क्या किया, हटाया, 4 हट जा भाई, तू 4 डिवाइड बाई 3 डाल दो, मतलब 2 डल जाएगा। सील ऑफ 4 डिवाइड बाई 3 2 होता है, और 2 ऊपर नहीं डलेगा, 2 अपनी जो पोजीशन ढूंढ लेगा 2 जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे ऊपर क्या है, 3 आपका। आप कहेंगे एक ऑपरेशन और करना है, इस 3 को ऐड कर दो, 14 + 3, ये आपको करना है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, बस इसको आप कोड कर देते हैं। तो इसमें आपको क्या चाहिए, एक मैक्स हीप चाहिए, या प्रायोरिटी क्यू बोल सकते हैं, प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू आप क्या स्टोर कर रहे हैं, आप एक इंटीजर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, पे क्यू। पहले इस प्रायोरिटी क्यू में आप सारे जो देखिए, आपको पता है कि ये जो पूरी एरे है इसी में आपको ढूंढना है मैक्सिमम। तो ठीक है, इस प्रायोरिटी क्यू में क्या डाल देंगे, पहले पूरी एरे को डाल देंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, आप कहेंगे कि पी क्यू में डाल दो किसको, नम्स आई को,
तो ये ऑटोमेटिकली खुद को किस तरीके से अरेंज कर लेंगे। देखिए अब नॉर्मली ये सिंटेक्स किसका होता है, मैक्सिम का। मैक्सिमम एलिमेंट क्या होता है, सबसे ऊपर होता है। तो ये अपने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, सबसे ऊपर क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपने पूरी प्रायोरिटी क्यों बना ली, आपको पता है कि आपका मैक्सिमम इसी में है, और आपको इसी पे ऑपरेशन करना है। जो करना है कि मैक्सिमम हटाओ, मैक्सिमम का डिवाइड बाई 3 डालो, सब इसी पे करना है। हमेशा एट दी एंड मेरे पास कितने एलिमेंट होंगे इस प्रायोरिटी क्यू में, सारे के सारे एलिमेंट ही होंगे, एन एलिमेंट। भाई किसी को हटा रहे हो तो किसी को डाल भी तो रहे हो। तो आपको कितने ऑपरेशन करने हैं इस पूरी प्रायोरिटी क्यू पे, के ऑपरेशन करने हैं। आपको के बार क्या करना है, मैक्सिमम पता लगाना है। तो आप के बार ऑपरेशन कर लो इस प्रायोरिटी क्यू पे, इसी पे तो करने। तो आप बोलेंगे कि इसमें जो टॉप पे बैठा है वो मेरा मैक्सिमम, तो टॉप पता लगाओ पहले इस प्रायोरिटी क्यू का, पी क्यू डॉट टॉप। ठीक है। आप बोलेंगे अपने आंसर में क्या कर दो, इस टॉप को ऐड कर दो, क्योंकि आपको अपना आंसर मैक्सिमाइज करना था और कोई इंडेक्स चूज करके उसकी वैल्यू तो ऐड करनी थी। हमने कहा कि ये टॉप पे जो बैठा है वो किसी भी इंडेक्स, वो फर्क नहीं पड़ता है, तो इसी एरे का। तो इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। उसने इंडेक्स तो कोई क्वेश्चन लगाया ही नहीं है, टॉप को ऐड कर दो। अभी टॉप को मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग इंट लेंगे, क्योंकि देखिए आपकी नमसाई की वैल्यू कितनी जा सकती है, 10 पावर 9। टोटल के कितना हो सकता है, 10 पावर 5। तो आपका मान लीजिए 10 पावर 9, 10 पावर के 5 बार आ रहा है, 10 पावर 9, 10 पावर 9 ऐसे 10 पावर 5 बार। तो आपकी आंसर की वैल्यू कितनी आ सकती है, 10 पावर 14 भी जा सकती है। तो लॉन्ग लॉन्ग इंट ले लेंगे। स्टार्टिंग में कितना था स्कोर, मेरा स्कोर ही बोल देते हैं, लॉन्ग इंट स्कोर इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में स्कोर 0 था, अभी स्कोर को मैंने कितना कर दिया, स्कोर को बढ़ा दिया बाय टॉप। अब आपका दूसरा चीज क्या थी कि आपने पहला काम कर लिया, नहीं दो काम कर चुके आप यहाँ पे। एक तो आप कौन सा इंडेक्स चूज कर सके, एक ऐसा इंडेक्स चूज कर लिया आई, इस इंडेक्स की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी ना, और आपने अपने स्कोर को बढ़ा दिया उस वैल्यू से। ठीक है। तीसरा चीज क्या थी आपको, कि आप इसको रिप्लेस कर दोगे, इस टॉप को, मतलब जिस एलिमेंट को आप जोड़ रहे हो उसको रिप्लेस कर दोगे उसकी डिवाइड बाई 3 से। तो आप कहोगे टॉप को तो हटा दो भाई, टॉप डॉट पॉप, टॉप डॉट पॉप। ठीक है। और कहोगे अच्छा टॉप पे क्या वैल्यू बैठी थी, तो टॉप पे यही वैल्यू तो बैठी थी, इसकी जगह क्या डाल दो, अब इसका डिवाइड बाई 3 डाल दो, सील ऑफ डिवाइड बाई 3। अब एक चीज समझना, मान लीजिए मैं नॉर्मली 10 डिवाइड बाई 3 करूँ, वैसे तो इसमें सील फंक्शन होता है पर हम बिना फंक्शन के भी कर सकते हैं। मान लीजिए नॉर्मली मैं 10 डिवाइड बाई 3 करूँ तो मेरा आंसर कितना आता है, 3। तो इसका मतलब ये है कि मुझे तो चाहिए पर यहाँ पे 4 चाहिए। तो आप कहेंगे कि ऐसा करो, इसमें मतलब आपको 4 चाहिए ना, तो आपको 3 नहीं, आपको 4 चाहिए। 4 कैसे मिल सकता है, देखिए 10 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 3। तो इस तरीके से आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पे देखिए 3 तो ये देगा और प्लस 1 ये देगा, तो 4 मिल जाएगा, मतलब 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 3। तो आप जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसको आप, जैसे आपका ये नमसाई है, नमसाई में आप जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो इससे आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक वैल्यू ज्यादा मिलेगी। पर इससे दिक्कत क्या है कि 9 को भी जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तब तो आपका सील 3 रहेगा, पर ये जो आपका आंसर कितना देगा, 4, क्योंकि एक वैल्यू ज्यादा दे रहा है हमेशा। ठीक है। मान लीजिए मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ आपका डिव से, और ये मेरा नमसाई है। तो आप, मैं आपसे बोल रहा था कि आप हमेशा ऐसे लिख दो, अगर आपको एक वैल्यू ज्यादा चाहिए तो नमसाई प्लस डिव डिवाइड बाई डिव। इससे हमेशा आपको क्या मिलती है, एक वैल्यू ज्यादा मिलती है। पर आप कह रहे हो कि 9 की केस में एक वैल्यू ज्यादा नहीं चाहिए, तो आप, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसमें से एक वैल्यू घटा के देख लीजिए। अब आप हर एक में डिवाइड करके देख लीजिए, 3 से डिवाइड करना है ना आपको, 9 9 प्लस 3 माइनस 1, मतलब 9 प्लस 2 बोल दीजिए, 9 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 से ही कर रहा है आप हमेशा डिवाइड। तो देखिए 11 डिवाइड बाई 3, 3 देगा बिल्कुल। 9 की केस में मुझे 3 चाहिए था, एक बार 10 की केस में ट्राई कर लेते हैं। 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, 12 अपॉन 3, 4। आपको 4 ही चाहिए था ना, 10 डिवाइड बाई 3 का सील 4 ही होता है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, जिस नंबर का आपको सील चाहिए उसमें 2 ऐड करके 3 से डिवाइड कीजिए, आपको सील मिल जाएगा। तो आपको सील चाहिए, सील क्या करना है, आपको डालना है। सील क्या करना है, आपको पुश करना है, किसमें, इस प्रायोरिटी क्यू में। तो पी क्यू डॉट पुश, इसको पुश कर दो, टॉप प्लस 2 डिवाइड बाई 3। ठीक है। तो ये जब आप पुश करोगे तो ये अपनी पोजीशन खुद ढूंढ लेगा कि अच्छा मैं कहाँ पे होना चाहिए था, और ये सबसे मैक्सिमम होगा तो सबसे ऊपर ही रह जाएगा, वरना ये अपनी पोजीशन ढूंढ लेगा। आप यहाँ पे रिटर्न कर दोगे क्या, स्कोर। रन करके देखते हैं क्या दिक्कत है। अरे टॉप डॉट पॉप नहीं होगा, पी क्यू डॉट पॉप होगा, पी क्यू डॉट पॉप। रन। सबमिट करके देखते हैं। ये हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो खत्म करने से पहले इसकी एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसकी वजह से आएगी, जो हमने ये प्रायोरिटी की बना रहे हैं इसकी वजह से आएगी। इसमें कितने एलिमेंट है हमने देखा, हमारे इसमें
मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम क्या, इतने एलिमेंट डाल रहे हैं हम, एन जो नम्स का साइज है उतने एलिमेंट है, मान लीजिए नम्स का साइज एन है तो इसमें एन एलिमेंट है, हर स्टेट पे एन एलिमेंट है, यहाँ पे भी एन एलिमेंट डाले थे, यहाँ पे भी एलिमेंट का काउंट कुछ चेंज हुआ नहीं, तो हमारे इसका साइज कितना है, एन है। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, मान लीजिए नम्स में एन एलिमेंट्स है, ठीक है, तो हम इसमें क्या डाल रहे हैं, एन एलिमेंट्स को प्रायोरिटी क्यू में डाल रहे हैं, और प्रायोरिटी क्यू में किसी एलिमेंट को इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, एक एलिमेंट को लॉग एन होती है, और हम ऐसे कितने एलिमेंट डाल रहे हैं, एन एलिमेंट डाल रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो होगी एन लॉग एन। ठीक है, इस लूप की बोले, इस लूप की कितनी होगी, एन लॉग एन। ठीक है, अभी इस लूप पे आइए, के बार चल रहा है, के बार इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक एलिमेंट हटा रहे हैं फिर एलिमेंट डाल रहे हैं, तो देखिए हटाने की कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगी, ये हम टॉप से हटाते हैं, पर एलिमेंट जब डालते हैं तो अपनी सही पोजीशन ढूंढता है, तो एलिमेंट डालने की कितनी होती है, लॉग एन होती है, और ऐसे कितने एलिमेंट डाल रहे हैं आप, के एलिमेंट डाल रहे हैं, तो इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, के लॉग एन। ठीक है, तो अभी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, एन प्लस के लॉग एन। अब देखिए आपका एन और के की वैल्यू क्या है, दोनों की 10 पावर 5 ही है, तो आप बोल सकते हैं इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, थैंक यू।